नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। तरीका और घंटी बजाने का तरीका आपको पता है, नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहता है। आज का मुद्दा है देश की आस्तीन में पल रहे सांप। आज कश्मीर के बड़गांव से ऐसे सांपों का बड़ा खुला वीडियो सामने आया है। आतंकियों से मोर्चा ले रहे सीआरपीएफ के जवानों पर स्थानीय लोग पथराव करने लगे। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज जो वीडियो सामने आया है वो उन लोगों के भी होश उड़ा देगा और ठिकाने भी लगा देगा जो इन पत्थरबाजों के मानवाधिकारों की बात करते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट और बजा दीजिए राष्ट्र विरोधियों की घंटी। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, वक्त सुबह 5:30 बजे, जगह बडगाम कश्मीर। क्या हुआ? आतंकी से मुठभेड़। आज सुबह जब आप अपने घर से बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, अपने ऑफिस निकल रहे थे, तब कश्मीर के बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के छिपे होने की खबर के बाद 53 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों की संयुक्त टीम पहुंची और शुरू हो गया एनकाउंटर। सुबह 8 बजे तक यहां सिर्फ सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ हो रही थी, लेकिन 8 बजे के बाद अचानक सुरक्षा बलों पर एक तरफ से आतंकी गोली चलाता तो दूसरी तरफ से कश्मीर के पत्थरबाज टिड्डी दल की तरह घेरकर पत्थर बरसाने लगे। सिर्फ राष्ट्र को अपना धर्म मानने वाली सेना पर पत्थर बरसाते इन आस्तीन के सांपों को वो कथित सेक्युलर आज जरूर देखें, जिन्हें सेना का घाव नजर नहीं आता, पत्थरबाजों के घड़ियाली आंसू जरूर दिखते हैं। आज इन तस्वीरों को देखकर अपनी नीयत की जांच वो लोग जरूर कराएं जो दिल्ली में बैठकर कश्मीर की आजादी का नारा लगाने वालों के हिमायती बने हुए हैं। वो कथित बुद्धिजीवी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नारों के हमदर्द बन जाते हैं, देख लें किन परिस्थितियों में आज अपनी जान पर खेलकर आतंक का नाश करने पहुंचे देश के जवानों पर पत्थर बरसाए गए हैं। पूरे राष्ट्र को आज ये खबर, ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, कैसे हमारी आपकी सुरक्षा करने वाले जवानों पर कश्मीर में पत्थर की चोट की गई है। पत्थरबाजों के मानवाधिकारों के लिए सेना के मानवाधिकारों को भूल जाने वाले हिमायती आज इस खबर को देखकर अपनी आंखों की जांच जरूर करा लें, क्योंकि आज जिस वक्त बडगाम के इस घर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी छुपकर फायरिंग कर रहा था, जिस वक्त सुरक्षा बलों की उस आतंकी से मुठभेड़ चल रही थी, तब देखिए कैसे सेना के जवानों पर अचानक पत्थरबाजों का झुंड पत्थर बरसाने लगा। एबीपी न्यूज के कैमरे में आज ऐसी सिर्फ एक तस्वीर कैद नहीं हुई है। दूसरे कैमरे से अब देखिए, जिस जगह पर आतंकी से मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल का जवान मुस्तैदी से अपनी एलएमजी लेकर बैठा था, पत्थरबाज वहीं बगल से सेना को हमला करने से रोक रहे थे। सेना दो तरफा चुनौतियों से घिरी हुई थी। आतंकी से मुठभेड़ करते वक्त सावधानी बरतनी थी तो पत्थरबाजों का भी सामना करना था। इस एनकाउंटर के दौरान वहीं मौजूद सीआरपीएफ के डीआईजी संजय शर्मा ने इस मुश्किल का जिक्र एबीपी न्यूज से किया। चुनौती तो है ही है, परेशान है लोग, उससे ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन अभी मगर हमें अपना काम करना है और उसमें हम लोग कोशिश लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एलिमेंट रखा हुआ है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको दूर रखें। बट इसके बावजूद आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, तो दिक्कत तो उसको आती है, लेकिन वी आर स्टिल डूइंग इट।
यानी एक आतंकी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो इस घर में छिपा बैठा है, उसे अगर सुरक्षा बल घेरते हैं तो पत्थरबाज हमला करने से रोकते हैं। अब तीसरे कैमरे से देखिए, यहां पर पास के गांव के स्थानीय लोग सैकड़ों की तादाद में दिखेंगे जो लगातार पत्थर बरसा रहे हैं। इस बीच बड़गांव में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जिस मुश्किल हालात का सामना सेना कर रही थी, इसकी खबर दिल्ली तक पहुंची। संसद परिसर में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने देश की सेना पर पूरा भरोसा जताया। पत्थरबाजी आज नहीं हो रही है, ये पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान से बना हुआ एक प्लानिंग है भारत देश में अशांति फैलाने का, कश्मीर में विशेष करके। हम लड़ते आ रहे हैं, लड़ेंगे। तब तक इधर कश्मीर में स्थिति गंभीर होती नजर आई। आतंकी की गोलियों और पत्थरबाजों के पत्थर का सामना कर रही सेना के बेहद करीब पत्थर बरसने लगे। हालात अब कुछ इस तरह बन चुके थे, चार तरफ से सेना को आतंकवादी पर हमला करने से पत्थरबाज रोकने में जुटे थे और सुरक्षा बल के जवान किसी तरह इस संवेदनशील परिस्थितियों में भी संयम के साथ आतंकी की गोलियों और पत्थरबाजों के पत्थर का सामना कर रहे थे। लेकिन जब राष्ट्र विरोधी ये हरकतें हद तोड़ने लगी तो सुरक्षा बलों की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में एक पत्थरबाज को गोली लगती है। ये उसी वक्त का वीडियो है। लोग उस पत्थरबाज को उठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उग्र होकर पत्थरबाज हिजबुल के आतंकी को बचाने के लिए ढाल बनते नजर आए। कुछ लोगों को जब हिरासत में लिया गया तो वो देश विरोधी नारेबाजी करने लगे। और फिर शाम हुई तो आतंक का भी कश्मीर में अंत हुआ। इस घर में छिपे आतंकी को आखिरकार सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और आतंक की पनाह बने उस घर को जमींदोज कर दिया। मारे गए मिलिटेंट की पहचान तौसीफ अहमद के तौर पर हुई है, जो कुलगाम का रहने वाला था और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। इस मिलिटेंट के पास से एक AK-47 राइफल भी मिली है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना का एक जवान भी जख्मी हुआ, जबकि पत्थरबाजी करने वाले 3 लोगों की भी मौत हो गई। आतंकी तो ढेर हो गया, लेकिन आज उस आतंकी को बचाने के लिए जो पत्थरबाज सेना पर हमला करने उतरे, उनका इलाज कौन करेगा? क्योंकि अब आतंकी की मौत पर बंद बुलाने वाले अलगाववादियों ने कश्मीर में फिर जहर घोलना शुरू कर दिया है। जो पत्थरबाज आतंकी को बचाने के लिए पत्थर चला रहे थे, उन्हें रोकने के लिए तो कोई अलगाववादी नहीं पहुंचा, लेकिन जब आतंक की ढाल बने पत्थरबाजों की मौत हुई तो कश्मीर में बंद बुलाया गया है। शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शन की धमकी भी दी गई है। कश्मीर से बहुत सारी बातें जब तक पूरे देश के सामने आती हैं, उनका सच और झूठ खंगाला जाने लगता है। लेकिन जो कैमरे में कैद है, उसे भी क्या सच की जरूरत है? क्या अलगाववादियों को नहीं दिखता कि कैसे आतंकी को बचाने के लिए उनकी तरफ से बरगलाए गए नौजवान पत्थरबाजी कर रहे थे? और अगर दिखता है तो अब ऐसी जहर बुझी सियासत बंद होनी चाहिए। क्योंकि आतंकी को बचाने के लिए पत्थर चलाने वालों के कारण आज सुरक्षा बल के 63 जवान जख्मी हुए हैं। पत्थर से चोट खाने वालों में CRPF के 43 और पुलिस के 20 जवान शामिल हैं। पत्थर से चोट खाने वाले 63 जवानों की बात क्या देश में मानवाधिकार वाले करेंगे? 63 जवानों को जो जख्म मिले हैं, उनकी आवाज क्या कोई उठाएगा? या फिर मान लिया जाए कि मानवाधिकार सिर्फ पत्थर बरसाने वालों के लिए होता है, सुरक्षा बलों के लिए नहीं? लेकिन मानवाधिकारों की बात करने वालों को तो सिर्फ सेना की गोलियां दिखती हैं जो देश की सुरक्षा के लिए चलती हैं। सेना को पत्थरबाजों से मिले घाव नहीं। इसीलिए ऐसी सोच रखने वालों को आज हम पाकिस्तानी सेना प्रमुख की कही गई एक बात याद दिलाना चाहते हैं जो हाल ही में सामने आई थी। वो बात क्या है? पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने अपने अफसरों से कहा है कि उन्हें भारत की सेना से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पाक सेना के
अफसरों को द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस जरूर पढ़नी चाहिए। यह पढ़ने की उन्होंने सलाह दी है। पाक सेना प्रमुख के मुताबिक इस किताब में बताया गया है कि कैसे भारतीय सेना और सरकार के बीच संतुलन बना रहता है। पाक सेना प्रमुख के मुताबिक इस किताब में बताया गया है कि कैसे भारत की आर्मी संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ कथित सेक्युलर लोग ऐसे हैं जिन्हें सेना पर भरोसा नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि फिर कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज क्या है। इसके बारे में भी हमने जानकारी जुटाई है। भारत एक लोकतांत्रिक, नरम दिल और सबके हक की आवाज समझने वाला देश है। इस बात का सबूत है सोमवार को कश्मीर के पत्थरबाजों पर हुई सुप्रीम कोर्ट की एक बहस, जब जस्टिस खेहर की बेंच ने कहा कश्मीर में पैलेट गन की जगह बदबूदार पानी जैसा विकल्प तलाशें ताकि लोगों को चोट न आए। तब अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कश्मीर में सुरक्षा बलों पर रोज 50 हमले होते हैं, भीड़ के हमले में तय नहीं कर सकते किस पर पैलेट गन चलाएं किस पर नहीं। जस्टिस खेहर ने कहा दिल्ली में बैठकर हम कश्मीर के हालात का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बात पूरी तरह सच है कि दिल्ली में बैठकर कश्मीर के हालात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गवाही ये है कि आज बडगाम में आतंकी से मुठभेड़ के दौरान उसे बचाने के लिए पत्थरबाजों ने हमला किया। अब ये पत्थरबाज कितना बड़ा खतरा बन रहे हैं इसे समझिए। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद स्थानीय युवकों को आतंकी बनाने में 55% का इजाफा हुआ है। 12 फरवरी को कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान जहां 4 आतंकी मारे गए थे, वहीं इसी एनकाउंटर के दौरान पत्थरबाजी के कारण 3 आतंकी भागने में कामयाब हुए थे। पिछले 5 महीने में पत्थरबाजों की आड़ में 25 आतंकी सुरक्षा बलों से बचकर भाग चुके हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों देश के सेना प्रमुख को कहना पड़ा बस अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हालांकि सच ये भी है कि जो आज पत्थर बरसा रहे हैं वो हमारे ही देश के नागरिक हैं जिन्हें राष्ट्र विरोधी तत्वों ने बरगलाया है। तो सवाल उठता है कि फिर सरकार क्या कर रही है। सुनिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं। मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस। पर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़ाम व तफ़हीम से होगा। लेकिन बातचीत के हर रास्ते में तो अलगाववादी आड़े आ जाते हैं। फिर क्या किया जा सकता है? अब ये समझने के लिए हमने कश्मीर के हालात को करीब से देखने वाले एक्सपर्ट से बात की। जो वो लोग टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं और उसी केस के अंतर्गत इनको एक्सेसरी बनाना चाहिए और उनका ट्रायल ये कश्मीर में नहीं जम्मू में होना चाहिए। और अगर ट्रायल के बाद इम्प्रिजनमेंट सजा होती है तो सजा भी जम्मू में हो या कहीं और हो। लोकल पाकिस्तानी ब्रेकअवे ग्रुप्स हैं जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, इनको हमको जब तक कंट्रोल में नहीं लाएंगे, ये इनको ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं और जब तक इनको ओपनली सपोर्ट मिलेगी ये पब्लिक इन्वॉल्व होगी, टेररिस्ट भागेंगे, अवेलेबल होंगे एंड फोर्सेस को हानि होगी। बातचीत सेपरेटिस्ट के साथ नहीं होनी चाहिए। इन डेमोक्रेसी उनका किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। उनमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो पाकिस्तान के पिट्ठू और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो देशद्रोही हैं। हर प्रकार से उनको जो इशारा मिलता है पाकिस्तान की तरफ से। यानी कश्मीर में आजादी के नाम पर आतंक के हर पत्थर के पीछे अलगाववादियों का हाथ है। इसीलिए आज आपको घंटी बजानी है। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों पर आतंक की धारा के तहत ही केस चलना चाहिए और आजादी के नाम पर बरगला कर देश को बांटने की बात करने वाले अलगाववादियों को जेल भेजना चाहिए। इस राय से आप सहमत हैं तो 8080740000 पर मिस्ड कॉल देकर घंटी बजाइए। देश की सुरक्षा से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर रहती है। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर हम लगातार घंटी बजा रहे हैं। इस मामले में हुआ है अब सनसनीखेज खुलासा। देखिए हमारी ये फॉलोअप रिपोर्ट। हम
खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। जम्मू प्रशासन ने शहर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जम्मू के डीएम ने खुद छापेमारी की कमान संभाली। छापेमारी में कुछ शरणार्थी परिवारों से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलने वाला स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी मिला, जिसका इस्तेमाल कर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड बनवाया गया था। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। वो मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और मुझे वो मैसेज ये आया कि आप पर्टिकुलर फैमिली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनके पास ये सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पूरी हमारी जांच चल रही है और जांच कंप्लीट होते ही बिल्कुल एप्रोप्रिएट एक्शन आप देखेंगे। एबीपी न्यूज जम्मू में अवैध रूप से बसे रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर फरवरी से ही घंटी बजा रहा है। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। ऐसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के सूखाग्रस्त किसानों की मांगों को लेकर हम लगातार घंटी बजा रहे हैं। देखिए आज का अपडेट। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। If they will not fulfill, we will die here. No other way. दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तमिलनाडु के सूखाग्रस्त किसानों की मांगों पर 17 दिन बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के किसानों को 40,000 करोड़ का सूखा राहत पैकेज दे, उनके कर्ज माफ करे। इन्हें समर्थन जताने थम्बादुरई समेत कई तमिल सांसद आज जंतर मंतर पहुंचे। आपको बता दें कि तमिलनाडु 140 साल का सबसे बड़ा सूखा झेल रहा है। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2011 से 2015 तक तमिलनाडु में 2,728 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इनमें 600 किसानों की मौत साल 2015 में हुई थी। हमारे जनप्रतिनिधि अगर जनता के हक के लिए खुद कदम उठाएं तो क्या तस्वीर बदल नहीं सकती? देखिए पंजाब के लुधियाना में विधायक ने कैसे सड़क माफिया की घंटी बजा दी। ये वीडियो लुधियाना के आत्मनगर इलाके का है। वीडियो में नीली पगड़ी में लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस है और चश्मे वाला शख्स सड़क बनाने वाला ठेकेदार। इलाके में बन रही सड़क में खराब क्वालिटी और कम मोटाई की शिकायत मिली तो विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस ने ठेकेदार को 2 दिन पहले चेताया था। ठेकेदार ने अनसुना किया तो विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने आज सड़क तोड़वाना शुरू कर दिया। अब लुधियाना नगर निगम भी आरोपी ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कर रहा है। सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि जहाँ पे किसी भी डेवलपमेंट वर्क में कोई पुअर क्वालिटी हो तो वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।